हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में देखेंगे। वो बेसिक फार्मूलाज कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एवरेज। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। इन फार्मूलाज को देखने के लिए हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया सीरीज 1, इसमें हमने लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50। ऐसे ही एक सीरीज और लिख लेते हैं 20, 30, 40, 50, 60। ये हमने कुछ नंबर्स लिख लिए हैं। इन पे हम हमारे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अब जैसे मुझे इनको सबसे पहले हम देखते हैं ऐड, टोटल करना है। तो जैसे ये मैंने लिखा था, यहाँ पे इसका टोटल निकालना है इनका, ये वाली सेल। तो हमें जिस सेल में इनका टोटल निकालना होता है उस पर हमें हमारा माउस रखना होता है। फिर यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाना होता है। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद में हमें किसको ऐड करना है, जैसे ये है, तो इसके लिए हमारे पास ये हमारी फॉर्मूला बार होती है। आप फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी। अब आप यहाँ लिखोगे जिसे आपको सम करना है, तो मैंने लिखा सम, तो मैंने एस लिखा। एस लिखते ही इसके जो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके नाम आ गए। तो मैंने यहाँ पे ये है सम, सम पे क्लिक किया और सम पे क्लिक करके सम फंक्शन सेलेक्ट हो गया और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। अब किसका सम करना है, ये मैं रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मेरी रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए रेंज अपने आप आ गई है D8 से D12। हम इसको फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी। और हमें ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है सम है वो कैलकुलेट होके आ गया है। जैसे ये कैलकुलेट होके आपका सम दिखा रहा है। यहाँ पे जब 150 हम देख लेते हैं सही है क्या। 50, 40, 90, 90 और 30, 120, 120, 20, 140 और 50। तो ये हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इस टाइप से आप कुछ नंबर्स को सम कर सकते हो। ऐसे ही मुझे अगर सम के साथ साथ इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज भी आपका एक ग्रुप फंक्शंस है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे इन नंबर का एवरेज निकालना है। तो हम एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए हम टोटल जो हमारे नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं और फिर उसमें जितने नंबर होते हैं उनका डिवाइड करते हैं। मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनको पहले हम ऐड करते हैं, फिर ये टोटल कितने हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए भी एक्सेल में ऑलरेडी फॉर्मूला होता है। तो मैं फॉर्मूला बार में गए, यहाँ पे हमने लिखा इक्वल्स टू एवरेज के लिए हमने लिखा एक, सिर्फ ए मैंने लिखा है ए। और अपने आप जो प्री डिफाइंड फंक्शंस थे वो फंक्शंस के नाम आ गए हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा एवरेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ एवरेज सेलेक्ट किया। अब एवरेज आपको किसका निकालना है, आपको सीरीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये मैंने सीरीज सेलेक्ट की, या तो मैं इस माउस से इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ या फिर मैं इनकी रेंज डाल सकती हूँ। अब रेंज के लिए मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था, ये हमारा सेल नंबर है ई को। यहाँ पे देखो इसका सेल का नेम आ रहा है ई और रो नंबर कौन, सेल नंबर है आपका ई और कॉलम नंबर कौन सा 8। तो ये है E8 से, और यहाँ पे कौन सा है, इस वाले सेल पे बात करें तो E12 तक। तो मुझे अगर इसका फॉर्मूला देखना है तो इस पे जाऊँगी, देखा तो E8 से E12 हो गया आपका। तो आप इसको या तो रेंज सेलेक्ट कर सकते हो या आप E8 कोलन E12 भी मेंशन कर सकते हो। तो आपका ये एवरेज वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है, एंटर करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे एवरेज आ रहा है, ये आपका आंसर है। अब आता है
हमने देखा एडिशन और एवरेज देखा। अब अगर हमें मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करना है तो हम वो भी 1 बाय 1 देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 10 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, हम इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब, पर हम अभी यहाँ देख लेते हैं। जैसे 10 और 20 को मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ लिखा इक्वल्स टू, फिर आता है हमने लिखा यहाँ कौन किस किस को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारी कौन सी सेल है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, इस क्लिक करते ऑटोमेटिकली इसने ले लिया सेल को, ये आ गया। अब मैंने मल्टीप्लाई लगाया बीच में और ये वाला सेल और एंटर कर दिया, तो इन दोनों को इसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 10 और 20 मल्टीप्लाई हो गया, कितने हो गए 200। अब मुझे इन सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे ये सिंबल आएगा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी तो भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए 20 × 30 ये हो गया 600। तो इस टाइप से आपने सिर्फ एक के लिए आपने फॉर्मूला लिखा है और डेटा और वाले जो नेक्स्ट रिमेनिंग डेटा था वो ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करने से आपका मल्टीप्लाई हो गया है। इस पर क्लिक करके आप फॉर्मूला देख सकते हो। देखिए यहाँ पे D9 और E9 आ रहा है, तो D9 ये है, किस किस को मल्टीप्लाई किया है, सेल नंबर D9 और E9। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अगर हमें ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, अब अगर हमें डिवीजन करना है, डिवाइड, अगर डिवाइड करना है तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब मैं डिवाइड करना चाहती हूँ तो यहाँ पे जिस सेल में डिवाइड करना वहाँ गए और फिर वहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार में जाके लिखा इक्वल्स टू, कौन कौन से सेल को, सेल इसको, जिस सेल को डिवाइड करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और उसको इससे करना है और फिर एंटर कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड कर दिया है। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए 20 को 10 से किया था 2 आ गया, 30 को 20 से करेंगे 1.5, 30 को 40 से करेंगे तो इस टाइप से ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड दिखा रहा है। अब देख लेते हैं हम सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट भी सेम इसी टाइप से काम करेगा, एक बार मैं उसको भी बता देती हूँ। यहाँ पे हम जिस सेल पे था उस पर क्लिक किया, फिर फॉर्मूला बार में जाके हमने लिखा इक्वल्स टू, ये उस सेल को सेलेक्ट कर लिया, माइनस सिंबल, इसको एंटर, तो ये 20 माइनस 10 हो गया। अब ऐसे ही इन सीरीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब का डिफरेंस कोइंसिडेंटली 10 10 ये 30 में 20 गया तो 10, 40 में 30 गया तो 10, इस टाइप से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब हमारा एक दो फंक्शंस और बचते हैं, जैसे मिनिमम, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर्मूला बार में जाके इक्वल्स टू मैंने लिखा m, तो यहाँ पे m से मेरा मिनिमम आ गया है और अब मैं इसमें रेंज सेलेक्ट कर लूँगी इस मिनिमम क्या है और एंटर करूँगी तो ये हमारा मिनिमम दिखा देगा 200। देखिए इन सब में हमारा मिनिमम कितना है 200। तो इस टाइप से आप मिनिमम कैलकुलेट भी कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके थ्रू। जैसे अब मुझे जैसे यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई करके दिखाया था, ऐसे ही यहाँ पे भी ये आप अपना काम कर सकते हो। तो ये थे आपके कुछ बेसिक फंक्शंस थे जो MS एक्सेल में यूज में लिए जा रहे थे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।